हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पावर पॉइंट में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हिडन फीचर्स को देखने वाले हैं। मोस्टली लोगों को इनके बारे में पता ही नहीं है। वो लोग नॉर्मल तरह से प्रेजेंटेशन बनाते हैं और उसमें अपना बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद कर देते हैं। तो अब ये फीचर्स कौन से, इसको जानने के लिए हम लोग डायरेक्ट पावर पॉइंट पर आते हैं और सभी को समझते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं, मैंने एक प्रेजेंटेशन ओपन कर ली है। इसमें अगर ऊपर आप टाइटल में देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग जिस भी फीचर को समझने वाले हैं वो लिखा हुआ है और आगे मैंने इस तरह से स्लाइड नंबर दे रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3, तो इसका आगे यूज होने वाला है, तो आप लोग इससे समझ जाएंगे। तो हम लोग आ जाते हैं। अब देखिए पहला फीचर क्या है, ये है एक्शन बटन का। अब इसका हम लोगों को किस तरह से यूज करना है हम लोग इसको समझते हैं। तो अगर अभी हम लोग स्लाइड शो करें, आप देखेंगे जब हम लोगों ने स्लाइड शो किया, अभी हम लोग पहले स्लाइड पर हैं। हो सकता है आप लोगों ने कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार की, अब पहली स्लाइड से रिलेटेड कंटेंट किसी और स्लाइड पर है, आप लोग इसके बाद उसको दिखाना चाहते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर पहली स्लाइड पर है, अब हो सकता है हमारे पास चौथी या 5वीं स्लाइड पर कोई कंटेंट है, तो जब हमें यहाँ से वहाँ तक जाना होगा तब हम लोग इस तरह से जाएंगे। आप देख सकते हैं अब हम लोग चौथी स्लाइड पर आ गए। लेकिन क्या है, हम लोग एक्शन बटन की यूज से डायरेक्ट स्लाइड पर जंप कर सकते हैं हम लोगों को जिस स्लाइड पर जंप करना है। अब किस तरह से करना है हम लोग ये देखते हैं। तो बैक करते हैं। अब हम लोगों को एक्शन बटन इंसर्ट करने हैं, तो हम लोग इंसर्ट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे शेप दिए गए हैं, इसके नीचे आप देखिए यहाँ पर आ गया एक्शन बटन्स। इस तरह से हमारे पास आ गए। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं एक्शन बटन, इस तरह से सारी चीज़ें आ गई हैं। गो टू एंड हम लोगों को यहाँ से एक एक्शन बटन इंसर्ट कर लेना है। आपको नेक्स्ट करना है तो नेक्स्ट वाले पर करेंगे, अगर बैक करना है तो आप लोग बैक वाले पर करेंगे। यहाँ पर मैंने बहुत बड़ा इंसर्ट कर दिया। अब जैसे ही हम लोग एक्शन बटन इंसर्ट करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं आ गया है। हम लोगों ने यहाँ पर कर रखा है माउस क्लिक पर। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर आ जाता है हाइपरलिंक टू। यहाँ पर अभी तो है डायरेक्ट नेक्स्ट स्लाइड पर, लेकिन अगर आपको नेक्स्ट स्लाइड पर नहीं करना है, आप लोगों को अपने हिसाब से जिस भी स्लाइड पर करना है आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन हैं, प्रीवियस स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड। आपको जिस स्लाइड पर मूव करना है आप लोग यहाँ से कर लेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को मैनुअली सिलेक्ट करना है, आपको जिस भी स्लाइड पर जाना है, तब आप यहाँ पर स्लाइड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास सारी स्लाइड्स आ गई। अब इसके बाद आप लोगों को किस स्लाइड पर जंप करना है, आप लोग उस स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे। जैसे अगर मुझे चौथी स्लाइड पर जंप करना है, आप देखेंगे जब हम लोग स्लाइड 4 पर क्लिक करेंगे, आगे वो स्लाइड भी हम लोगों को शो हो रही। इसके बाद हम लोग ओके कर देंगे और यहाँ से भी ओके कर देंगे। अब आप देखिए इस स्लाइड पर हम लोगों ने जो भी थी हमारी हाइपरलिंक, उसको एक्टिवेट कर दिया है। अब हम लोग जैसे ही स्लाइड शो करेंगे, तो देखिए हम लोग स्लाइड शो करते हैं। अभी आप देखिए हमारे पास इस तरह की स्लाइड है। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे डायरेक्ट हम लोग स्लाइड 4 पर जंप हो जाएंगे। तो देखिए इस पर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं हम लोग स्लाइड 4 पर आ गए। अब इसी तरह से हम लोग यहाँ पर बैक वाला एक लगा सकते थे और उस पर स्लाइड बंद कर सकते थे। तो आप लोग इस तरह से कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आ गए हैं, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से आप देखेंगे बैक का ऑप्शन दिया गया है, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो आप लोग बैक वाले इंसर्ट कर लेंगे और उसमें आप लोग स्लाइड बंद कर देंगे। तो एक्शन बटन हो गए। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो अब दूसरा फीचर जो है ये है एनिमेशन पेंटर का। ये भी क्या है, जब हम लोग एनिमेशन कभी भी यूज़ करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में, अगर एक ही तरह के एनिमेशन हम लोगों को बार बार लगाने या कई जगह पर लगाने हैं, तो उसको हम लोगों को खुद से सिलेक्ट नहीं करना है, हम लोग डायरेक्ट एनिमेशन पेंटर का यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से, जैसे अगर देखेंगे आप पहला वाला है, इस पर मुझे कोई भी एनिमेशन लगाना है। अगर हम लोग यहाँ से एक फ्लाई इन वाला कर दें, आप देखिए ये हो गया। अब सेम एनिमेशन अगर हम लोगों को इन पर भी लगाना है, तब हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से सिलेक्ट करें, इस तरह से करेंगे। या अगर आप लोगों को कई जगह पर करना है, तब आप लोग इस तरह से सिलेक्ट नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे। आगे भी आप देखिए हम लोगों ने जितनी भी चेंजिंग्स की होंगी, जैसे अभी तो हम लोगों ने सिर्फ नॉर्मल लगाया तब यहाँ पर आ गया, लेकिन हो सकता है आपने यहाँ से ड्यूरेशन चेंज की होगी, डिले वगैरह, ये सारी चीज़ें की हैं। अगर ये सारे काम आप लोगों ने किए हैं, तब आप लोगों को वो सारे एक ही साथ पेस्ट करने हैं। आप इस पर करेंगे जिस एनिमेशन पर हम लोगों ने क्लिक किया, आप देखिए यहाँ पर आ जाता है एनिमेशन पेंटर। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कर देंगे आपको जिस पर भी एनिमेशन लगाना है। जैसे मुझे इस पर लगाना है, आप देखिए इस पर आ गया। अब सेम इसी तरह से अगर आपको इस पर करना है, आप फिर एनिमेशन पेंटर करेंगे और इस तरह से कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख कर भी आ जाता है 1 2 3। इस तरह से आप लोग एनिमेशन पेंटर का यूज कर सकते हैं। ये भी हो गया। अब इसके बाद वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग उसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आप देखिए एनिमेशन ट्रिगर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अभी आप देखिए यहाँ पर हम लोगों ने Q3 लिख रखे हैं, यहाँ पर सेल्स लिखी हुई है इस तरह से 2024 सेल्स फॉर परफॉर्मेंस। तो आप देखिए यहाँ पर क्वार्टर वाइज लिखा हुआ है। अब हम लोग इस तरह से चाहते हैं, जैसे हम लोग Q1 पर क्लिक करें तो उसके बाद Q1 की सेल्स आ जाए, Q2 पर क्लिक करें तो Q2 की सेल्स आए। इस तरह से सारी चीज़ें हैं। तो इसको हम लोगों को किस तरह से यूज करना है हम लोग ये समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पर एनिमेशन लगाना होगा, तो हम लोग इस पर एनिमेशन एक लगाते हैं।
अब एनिमेशन आपको कौन सा लगाना है, आप लोगों को जो भी एनिमेशन लगाना है आप लोग अपने हिसाब से लगा लेंगे। तो यहाँ से हम लोग एक दो देखते हैं, जैसे यहाँ पर बाइक आप देख सकते हैं हम लोगों ने बाइक वाला यूज़ किया, ये सही लग रहा है। अब इसमें भी आपको कोई चेंजिंग करनी, हम लोग यहाँ से इफेक्ट ऑप्शन से कर लेते हैं, फ्रॉम टॉप कर लेंगे। अब हमको इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पर अब हम लोगों ने कर लिया। अब सेम यही हम लोगों को नीचे तक करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एनिमेशन पेंटर का यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ से जाएंगे एनिमेशन पेंटर, इस पर कर देंगे सेम। फिर हम लोगों को इस पर क्लिक करना है, इस पर कर देंगे। अब अभी तो हम लोगों ने सिर्फ एनिमेशन लगाया, लेकिन हम लोगों को एनिमेशन ट्रिगर का किस तरह से यूज़ करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को जिस एनिमेशन पर करना है उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखिए ट्रिगर का ऑप्शन आ गया है, इस पर जाएंगे, ऑन माउस क्लिक, यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए, जैसे यहाँ पर रेक्टेंगल्स दिए गए। मैंने जो भी रेक्टेंगल इंसर्ट किए सारे उसी तरह से, जैसे यहाँ पर आप देखें क्वार्टर बन के पीछे जो रेक्टेंगल है, इस तरह से सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर ऊपर भी मैंने रेक्टेंगल इंसर्ट कर रखा है, तो ये वही चीज़ें हैं। तो अब हम लोगों को क्या करना है, जैसे यहाँ पर जो क्वार्टर बन वाला रेक्टेंगल है, यहाँ पर रेक्टेंगल कॉर्नर 2 है, इस तरह से। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, आप देखिए यहाँ पर ट्रिगर हो गया। अब इसी तरह से हम लोग इन सबको कर लेंगे, आप लोगों को जिस पर भी करना है आप लोग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जाएंगे, फिर यहाँ से हम लोग करेंगे ट्रिगर। यहाँ से अब हमारे पास है 8, तो हमने 8 पर कर दिया। और थर्ड वाला है, इस पर हम लोग कर देंगे 9, मतलब यहाँ पर जो भी रेक्टेंगल है हम लोग रेक्टेंगल के हिसाब से कर रहे हैं, तो इस पर कर दिया। अभी आप देखिए हम लोगों ने एनिमेशन ट्रिगर कर दिया। अगर अभी हम लोग स्लाइड शो करें तो देखिए यहाँ से करते हैं, आप देखिए अभी हम लोगों को एक भी परफॉर्मेंस नहीं दिख रही है, लेकिन हम लोग क्वार्टर 1 पर क्लिक करेंगे, आप देखिए क्वार्टर 1 की सेल्स आ गई। अगर हम लोग क्वार्टर 2 पर क्लिक करेंगे, आप देखिए क्वार्टर 2 की सेल्स आ गई। सेम 3 पर क्लिक करेंगे तो 3 की सेल्स आ गई। इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी एनिमेशन ट्रिगर का यूज़ करना, आप लोग बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग इसके बाद आगे देखते हैं। आगे आप लोग देखेंगे तब यहाँ पर आ जाता है कस्टम स्लाइड शो का। ये क्या है, हम लोग इसको समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग आते हैं स्लाइड शो पर। यहाँ पर आप देखिए कस्टम स्लाइड शो का ऑप्शन दिया गया। अब किस तरह से, सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। अगर हम लोग नॉर्मली स्लाइड शो करते हैं तब आपको पता है हमारे पास जितनी भी स्लाइड्स हैं हम लोगों को एक के बाद एक वो सारी स्टेप बाय स्टेप दिखती रहेंगी इस तरह से। लेकिन हो सकता है हमारे पास जैसे यहाँ पर 12 स्लाइड्स हैं, लेकिन हम लोगों को हो सकता है इसमें से सिर्फ 5 का स्लाइड शो करना है, बाकी का नहीं करना है। तो अगर इसके लिए हम लोगों को करना है या इस तरह से करना है, तो एक तो तरीका होता है बची हुई स्लाइड्स को हम लोग डिलीट कर दें फिर उसके बाद करें। लेकिन दूसरा तरीका है हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट कस्टम स्लाइड शो का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों को जिन स्लाइड को स्लाइड शो करना है हम लोग उनको सिलेक्ट कर लेंगे और सिर्फ वही स्लाइड्स आएंगे। अब किस तरह से करना है हम लोग इसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर आएंगे, आप देखिए कस्टम स्लाइड शो, इस पर जाएंगे, कस्टम शो इस पर करेंगे। अब यहाँ से हम लोगों को न्यू करना है तो हम लोग न्यू पर क्लिक कर देंगे। ऊपर आपको मतलब नेम दे देना, आपको जो भी नेम रखना है आपकी पहचान के लिए हम लोग दे देंगे। तो हम लोग यहाँ पर कस्टम बनी रहने देते। इधर आप देख सकते हैं हम लोगों को सारी स्लाइड्स दिख रही हैं जितनी भी हमारे पास स्लाइड है। अब आप चाहते हैं कौन कौन सी स्लाइड आप लोग चाहते हैं कि उनका स्लाइड शो हो। जैसे मैं चाहता हूँ पहली स्लाइड का स्लाइड शो हो, इसके बाद 4th का, फिर 7th का, फिर 10th का। इस तरह से हमने सिर्फ 4 स्लाइड को सिलेक्ट किया है। हम लोग ऐड करेंगे, आप देखिए इधर ऐड हो जाएगा स्लाइड्स इन कस्टम शो। इसके बाद हम लोग ओके कर देंगे और यहाँ से हम लोग क्लोज कर देंगे। अभी आप देखिए ये क्लोज हो गया। इस तरह से हम लोगों ने क्रिएट कर लिया कस्टम स्लाइड शो। अब इसका हम लोगों को शो किस तरह से करना है, तो जैसे हम लोग देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ जाता है हमारे पास कस्टम शो 1। हम लोग जैसे इस पर क्लिक करेंगे, आप देखिए यहाँ पर हमारे पास 1 स्लाइड आ गई। फिर अगर हम लोग आगे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे 4th, फिर करेंगे 7th और आगे जाएंगे 10th। इसके बाद एंड हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से एंड हो गया है, क्योंकि हम लोगों ने 4 ही स्लाइड को सिलेक्ट किया था तो वो आ गया। इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी कस्टम स्लाइड शो करना है आप लोग वो भी कर सकते हैं। अब इसके बाद आगे आप देखेंगे यहाँ पर आ जाता है हाइड स्लाइड। अब हाइड स्लाइड क्या है, जैसे कस्टम स्लाइड शो में क्या था कि अगर हम लोगों को कोई भी स्लाइड्स मतलब अपने हिसाब से चाहिए तब हम लोग उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाइड स्लाइड में क्या हो सकता है हमारे पास यहाँ पर 12 स्लाइड है, लेकिन किसी एक स्लाइड को हम लोग नहीं चाहते कि वो स्लाइड शो में शो हो। लेकिन अगर आपको उसको डिलीट भी नहीं करना है तब आप लोग उसको डायरेक्ट हाइड कर सकते हैं। किस तरह से हम लोग इसको समझते हैं, तो हम लोग 4th वाली जो स्लाइड है अगर इसी को हम लोग हाइड कर दें तो देखिए इसके लिए हम लोगों को क्या करना। अभी आप देखिए हम लोग स्लाइड शो पर है, जैसे हम लोग हाइड स्लाइड करेंगे आप देखिए यहाँ से वो कट कर आ जाएगी। आप देख सकते हैं जो यहाँ पर 4 लिखा हुआ है ये पूरा कटा हुआ आपको दिख रहा होगा। इस तरह से जब हम लोग हाइड कर देते तो ये स्लाइड हाइड हो गई है। अगर हम लोग स्लाइड बंद पर आएँ और इसके बाद हम लोग स्लाइड शो करें, आप देखिए अगर हम लोग एंटर करते हो जाए 2 आएगी, 3 यहाँ पर हम लोगों ने एनिमेशन लगाए थे तब आप देख सकते हैं वो आ गए। इसके बाद 3 आएगी और अब इसके बाद डायरेक्ट 5 आ जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 आ गई है, क्योंकि 4th स्लाइड जो थी उसको हम लोगों ने हाइड कर दिया। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी कोई स्लाइड हाइड करनी आप लोग उसको भी कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आगे आप लोग देखेंगे तब यहाँ पर आता है सेटअप स्लाइड शो। ये क्या है हम लोग इसको समझते हैं। अब देखिए तीनों में डिफरेंस क्या है, कस्टम स्लाइड शो, हाइड स्लाइड शो और सेटअप स्लाइड शो।
देखिए कस्टम स्लाइड शो में क्या होता है, अगर आपके पास जो भी स्लाइड्स है आप लोगों को अपने हिसाब से उन स्लाइड का शो करना है, तब आप लोग उनको सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको शो कर सकते हैं। हाइड स्लाइड में क्या था कि अगर आपको कोई भी स्लाइड को हाइड करना है तब आप लोग उसको हाइड कर सकते हैं। अब सेटअप स्लाइड शो में क्या है, जैसे हमारे पास यहाँ पर 1 से 12 तक की स्लाइड है, लेकिन अगर हो सकता है आपके पास ज़्यादा होती है, 1 से 50 तक होती है, 1 से 100 तक होती है। अब वहाँ पर हो सकता है आपको शुरुआत की 20 स्लाइड नहीं चाहिए और लास्ट की 20 नहीं चाहिए, या इस तरह से आपको बीच की स्लाइड चाहिए। इस तरह से अगर आपको कभी भी करना होता है तब हम लोग सेटअप स्लाइड शो करते हैं। इसमें क्या होता है, आपके पास एक सीक्वेंस में स्लाइड आएंगी, ऐसा नहीं है कि एक स्लाइड हम लोगों को चाहिए फिर दूसरी छोड़ के तीसरी ले सकते हैं, इस तरह का हम लोग नहीं कर सकते। अगर ऐसा हम लोगों को करना है तब हम लोगों को कस्टम स्लाइड शो करना होगा, और अगर हम लोगों को एक साथ एक सीक्वेंस में स्लाइड्स चाहिए तब हम लोग सेटअप स्लाइड शो करते हैं। अब हम लोग इसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे सेटअप स्लाइड शो का ऑप्शन दिया गया है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, ये स्लाइड शो में ही सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब यहाँ पर आप देखिए आ जाता है फ्रॉम, जैसे हम लोग फ्रॉम करेंगे अब यहाँ से आपके पास आ जाएगा, हमारे पास 12 स्लाइड है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ से 3 से, जैसे यहाँ पर आप देखिए चलिए 2 से कर देते हैं, मैं चाहता हूँ 2 से 8 तक की हम लोगों को दिखे, उसके बाद हम लोगों को एक भी स्लाइड ना दिखे, तो हम लोग यहाँ से कर देंगे 2 से 8, इसके बाद हम लोग ओके कर देंगे। अब आप देखेंगे अभी हमारे पास पहली स्लाइड है, लेकिन हम लोग स्लाइड शो करेंगे तब आप देखेंगे 2 से आएगा, हम लोग डायरेक्ट F5 करेंगे, आप देखिए यहाँ से 2 से आ गई। इसके बाद आप देखेंगे 3, 5, 6, 7, 8, इसके बाद एंड हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से एंड हो गया है। तो इस तरह से अगर आपको किसी भी एक सीक्वेंस में करना तब आप लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर 4th स्लाइड क्यों नहीं दिखी, क्योंकि इसको हम लोगों ने हाइड कर रखा था। तो अगर इसको आपको अनहाइड करना है तो फिर आप उसी स्लाइड पर क्लिक करेंगे और हाइड पर आकर यहाँ से अनचेक कर देंगे। अब आप देखेंगे वो स्लाइड जो है अनहाइड हो गई। इस तरह से आप लोग अनहाइड भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी हो गई, लेकिन एक चीज़ और है, जब अभी हम लोगों ने सेटअप शो किया था आप देखिए यहाँ से हम लोगों ने फ्रॉम कर रखा है, तो जब तक हम लोग ऑल पर नहीं करेंगे तब तक हम लोगों को सारी स्लाइड्स जो है वो शो नहीं होंगी, तो हम लोगों को यहाँ से ऑल भी कर देना है। ये सारी चीज़ें भी हैं। एक चीज़ और है इसी में, अगर आप सेटअप स्लाइड शो में ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर आ जाता है लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप। इसका क्या मतलब, जब हमारी स्लाइड्स कंप्लीट हो जाती हैं, जैसे हमारे पास 12 स्लाइड थी, तो जब ये कंप्लीट हो जाती हैं तो यहाँ पर एंड हो जाता है स्लाइड, मतलब स्लाइड शो जो है वो एंड हो जाता है। लेकिन आप लोग चाहते हैं कि वो एंड ना हो, उसके बाद फिर से पहले से स्टार्ट हो जाए, तो आप लोग यहाँ पर इस पर चेक कर देंगे। इसके बाद अगर आप ओके कर देंगे तब इसके बाद एक कंटिन्यू जो है वो स्लाइड शो होता रहेगा जब तक हम लोग स्किप नहीं करेंगे। देखिए अगर मैं आपको इसको भी दिखाऊं, अच्छा अगर आपको किसी, जैसे अभी हम लोग इस स्लाइड पर हैं और हम लोगों को इसी स्लाइड से स्लाइड शो स्टार्ट करना है, तो हम लोग शिफ्ट F5 कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर आ गया, इसके बाद आप देखिए 12 आ गया। इसके बाद क्या था, जब हम लोग लास्ट स्लाइड पर आ जाते थे तब वो वहाँ पर एंड हो जाती थी, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे पहली स्लाइड पर हम लोग आ जाएंगे। आप देख सकते हैं पहली स्लाइड पर आ गए। तो इस तरह से हम लोग इसको भी कर सकते हैं कि जो लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप वाला जो ऑप्शन था उसको हम लोग चेक कर सकते हैं। तो बैक करते हैं, ये चीज़ें भी होगी। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आगे आप लोग देखेंगे तब यहाँ पर है स्लाइड बैकग्राउंड का। ये क्या है, जैसे अगर हम लोगों को बैकग्राउंड चेंज करने, अभी आप देखिए हमारे पास जो यहाँ पर एक बैकग्राउंड है, अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ, आप देखिए अगर अभी हमारे पास यहाँ पर एक जो बैकग्राउंड है, एक सेकेंड, हम लोग यहाँ से एक नई स्लाइड इंसर्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अभी आप देखिए जो हमारे पास यहाँ पर एक बैकग्राउंड है, इस तरह का आपको एक बैकग्राउंड शो हो रहा होगा। अगर आपको इसी तरह का कोई भी बैकग्राउंड लगाना है तब आप लोग बैकग्राउंड लगा सकते हैं। एक तो तरीका आप लोग डिज़ाइन टैब में आकर यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग नए हैं या आपको डिज़ाइन अच्छे से करना नहीं आता है तब आप लोग डायरेक्ट स्लाइड बैकग्राउंड को डाउनलोड करके उसको यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। अब किस तरह से इंसर्ट करना है हम लोग इसको देखते हैं। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से आप देखेंगे फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन आ जाता है, फॉर्मेट बैकग्राउंड पर जाएंगे। यहाँ से आप देखेंगे ऑप्शन दिया गया पिक्चर और टेक्सचर फिल, हम लोग यहाँ पर जाएंगे, फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपके पास जो भी स्लाइड है आप लोग उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, इसके बाद ये भी देख लेंगे अगर इसको डाउनलोड करना है तो वो कहाँ से करना है। यहाँ से आप देखेंगे जैसे मेरे पास यहाँ पर एक स्लाइड का बैकग्राउंड पड़ा है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट करेंगे। अभी आप देखिए यहाँ से आ गया है। अब इसमें भी एक चीज़ है, एक तो अगर हम लोग यहाँ से कट कर देंगे, देखिए अगर मैं कट कर दूँ, आप देखेंगे सिर्फ इसी स्लाइड पर आया, बाकी स्लाइड्स जो है उसमें जो पहले वाला बैकग्राउंड था वो रह गया। लेकिन हम लोग चाहते हैं सभी स्लाइड पर ही इंसर्ट हो जाए, तब हम लोगों को क्या करना है, फिर देखिए राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट बैकग्राउंड, यहाँ पर हम लोगों ने पिक्चर पिक्चर फिल कर रखा है, यहाँ पर हम लोग अप्लाई टू ऑल कर देंगे। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे सब पर ही हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से कट करूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आ गया। तो इस तरह से अगर हम लोगों को सभी स्लाइड पर इसको इंसर्ट करना था तब हम लोगों ने सभी स्लाइड पर कर लिया। अब इतनी चीज़ें हो गई। अब हम लोग ये देखते हैं अगर इस तरह के बैकग्राउंड्स हम लोगों को डाउनलोड करने हैं तो वो कहाँ से करने हैं। देखिए आ जाते हैं, अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट ओपन कर रखी है फ्री पे, आप लोग यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जिस तरह के बैकग्राउंड चाहिए, जैसे आपको स्लाइड बैकग्राउंड चाहिए तब आप लोग यहाँ पर सर्च कर सकते हैं।
आप देखेंगे मैंने यहाँ से सर्च कर लिया है पावर पॉइंट स्लाइड बैकग्राउंड। इस तरह से हम लोगों ने किया। आप देख सकते हैं यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे बैकग्राउंड आ गए। आपको जो भी बैकग्राउंड चाहिए आप लोग ले सकते हैं, जैसे फ्री भी है प्रीमियम भी है। अगर आपको फ्री वाले चाहिए आप यहाँ से फ्री पर क्लिक कर देंगे और अब आप देखेंगे सारे फ्री वाले बैकग्राउंड आ गए। आपको जो भी बैकग्राउंड अच्छा लगता है आप लोग डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और उसको इसी तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी होगी। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आगे आप लोग देखेंगे तब यहाँ पर दिया गया यूज़ इमेज एज बुलेट। जैसे अभी आप देखिए यहाँ पर हम लोग बुलेट यूज़ करते हैं तब हमारे पास इस तरह की बुलेट्स हैं। जैसे आप देख सकते हैं जो भी बुलेट यहाँ पर हम लोगों को दिख रही है हम लोग सिर्फ इन्हीं बुलेट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है आप लोगों को कुछ अलग तरह की बुलेट्स यूज़ करनी है। अगर आपको इस तरह की बुलेट्स करनी है तब आप लोग उसको इमेज की तरह यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। किस तरह से, अब हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं डाटा को, मतलब आप नहीं भी करेंगे तब भी हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर जाएंगे बुलेट्स एंड नंबरिंग पर जाएंगे। यहाँ से भी आप देखिए पिक्चर आ जाता है। हम लोग अगर इस पर क्लिक करें फ्रॉम फाइल तो यहाँ पर चले जाएंगे। अब आपके पास जहाँ पर भी पिक्चर है आप लोग इंसर्ट कर देंगे। जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो हैंड वाली है अगर मुझे इसको इंसर्ट करना है इस पर कर दिया, या इस वाली को करते हैं। आप देखिए इसको कर दिया, इंसर्ट पर जाएंगे। अभी आप देखिए यहाँ पर आ गई। अगर मैं इसको बैक कर दूँ ये हट गई है। अब मैं सिलेक्ट करता हूँ, फिर से यहाँ पर लगाते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ से जब हम लोगों ने इसको कर दिया तब आप देखेंगे सेम वही बुलेट्स आ गई हैं। इसके बाद अगर हम लोग कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे एंटर करेंगे आप देखिए ऑटोमेटिक वो बुलेट्स आती रहेंगी। तो इस तरह से अगर आप लोगों को इस तरह की इमेज वाली बुलेट्स लगानी आप लोग लगा सकते हैं। ये चीज़ें हो गई। अगर आप लोगों को इस तरह की बुलेट्स डाउनलोड करनी आप लोग डायरेक्ट गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोग डाल देंगे कि बुलेट्स जो भी है इमेज बुलेट या बुलेट आइकन, इस तरह से आप डालेंगे तब सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे देखिए अगर मैं आपको दिखाऊँ आप यहाँ से भी देख सकते हैं। जैसे अभी जो हम लोगों ने फ्री पिक कर रखा है अगर हम लोग यहाँ पर करते हैं बुलेट आइकन, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे आइकन आ गए। आप लोग इनको डाउनलोड कर सकते हैं और इनकी इमेज सेव करके वहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सारी चीज़ें कर लेंगे। तो ये चीज़ें भी हो गई हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आगे आप लोग देखेंगे तब यहाँ पर आ जाता है ऐड और रिमूव कॉलम। मतलब अगर हम लोगों को कॉलम से इंसर्ट करने तो वो किस तरह से करने। जैसे अभी हमारा टेक्स्ट है आप देखिए एक कॉलम में है, लेकिन हम लोग चाहते हैं यही टेक्स्ट हमारा दो कॉलम में आ जाए। तो अगर हमें इसको दो कॉलम में इंसर्ट करना है तो वो किस तरह से करेंगे। तो जैसे अभी आप देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, नीचे आप देखिए इसकी स्टेटमेंट दिए गए हैं। अगर मैं चाहता हूँ क्वेश्चन एक तरफ हो जाए और इसकी जो स्टेटमेंट है वो दूसरी तरफ आ जाए, इस तरह से अगर आपको करना है तो आप देखिए इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देखिए पैराग्राफ जो ग्रुप है इसमें आप देखिए यहाँ पर एक कॉलम का ऑप्शन दिया गया है। इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको जितने भी कॉलम करने हैं हम लोग मोर कॉलम कर देंगे। यहाँ से अगर हमें दो कॉलम करने हैं हम लोग दो कर देंगे। आपको जितने करने हैं आप लोग उतना कर लेंगे। नीचे आप देखेंगे स्पेसिंग दी गई है, आपको दोनों के बीच में स्पेसिंग कितनी करनी है तो हम लोग थोड़ी स्पेसिंग बढ़ा देते हैं। मैंने यहाँ से 3 सेंटीमीटर कर दी। इसके बाद ओके करेंगे। आप देखेंगे इस तरह से हो गया। इधर आप देखेंगे क्वेश्चन हम लोगों को दिख रहा है, आगे आप देखेंगे तो इसके स्टेटमेंट दिख रहे हैं। इस तरह से अगर आपको कभी भी कॉलम को ऐड करना है या रिमूव करना है आप लोग कर सकते हैं। ये चीज़ें भी होगी। अब अगला फीचर जो है ये है क्विक एक्सेस टूल बार का। ये क्या है और हम लोगों को इसका किस तरह से एक्सेस करना है हम लोग सबसे पहले तो यही देखते हैं। आप देखिए यहाँ पर एक आइकन दिख रहा है और ऊपर इतने जो भी ये आइकन्स दिख रहे हैं ये क्विक एक्सेस टूल बार है। अब हम लोगों को इसका यूज किस तरह से करना है। अभी आप देखिए यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ 2 आइकन को इंसर्ट कर रखा है, मतलब एक है अंडो का एक रीडो का। हम लोग डायरेक्ट इसको कर सकते थे जैसे कंट्रोल जेड से, लेकिन हम लोगों को इनका फ़ायदा क्या होता है हम लोग ये देखते हैं। जैसे देखिए अभी हम लोग यहाँ से ओपन करते हैं, आप लोगों को यहाँ से जिसको भी ऐड करना है आप लोग कर लेंगे। जैसे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी गई। अगर आप लोगों को शेप वाला रखना है हम आप देखेंगे मैंने यहाँ पर शेप का कर रखा। अगर आपको न्यू का करना आप देखिए न्यू फाइल का आ जाएगा। अगर आपको यहाँ से ओपन का करना है आप लोग ओपन का कर सकते हैं। इस तरह से सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर आप देखिए 2 चीज़ों का सबसे ज़्यादा अच्छा फ़ायदा है। एक आप देखिए अंडो एक रीडो। अगर हम लोग इसको लगा दें जैसे अभी आप देखिए हम लोगों ने बहुत सारे काम कर लिए। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ आप देखिए हम लोगों को सारी चीज़ें यहाँ से दिख रही हैं। अब एक साथ बहुत सारे एक्शन अगर हम लोगों को पीछे जाना है तब हम लोग एक साथ जा सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर दिख रहे हैं हम लोगों ने क्या किया था, रीसाइज ऑब्जेक्ट, मूव ऑब्जेक्ट, इस तरह से हम लोगों ने सारी चीज़ें की। कॉलम्स इंसर्ट किए थे, मतलब कॉलम में किया था फिर कॉलम में किया था। यहाँ पर आप देखिए टाइप किया था टेक्स्ट, इस तरह से सारी चीज़ें हैं। अगर ये सारे जो भी हम लोगों ने एक्शन की इनको हम लोगों को एक साथ बैक जाना है। जितने भी एक्शन बैक जाना है आप देखिए अगर हम लोगों को 50 एक्शन बैक जाना है, यहाँ से मैंने 50 तक सिलेक्ट कर लिया और जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखिए यहाँ से हम लोग 50 एक्शन बैक जा चुके हैं। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ से हो गई। हम लोग जब बुलेट इंसर्ट कर रहे थे तो वहीं पर आ गए हैं। इसके बाद आप देखिए हम लोगों ने यहाँ से कॉलम में भी इंसर्ट किया था, मतलब कॉलम चेंज किए थे, वो भी चीज़ें हट गई हैं। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी करना है आप लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हैं।
तो इसका यही एक फ़ायदा, अगर एक साथ आप लोगों को बहुत सारे स्टेप बैक जाना है आप लोग जा सकते हैं। अगर आपको आगे जाना है आप लोग एक एक करके इस तरह से क्लिक करते जाएंगे, आप देख सकते हैं एक एक स्टेप हम लोग आगे आ गए हैं। इस तरह से आप लोगों ने ये भी देख लिया कि अगर आपको एक एक स्टेप आगे आना है आप लोग सारी चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन एक साथ अगर आप लोगों को बहुत सारे स्टेप बैक जाना है तब आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। ये चीज़ें भी हो गई। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आगे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया रीयूज स्लाइड का। जैसे हमारे पास अलग अलग प्रेजेंटेशन है और आप लोगों को किसी भी प्रेजेंटेशन से कोई स्लाइड का यूज़ करना है तो वो आप लोग किस तरह से कर सकते हैं। एक तरीका आप लोग उस प्रेजेंटेशन को ओपन करें, फिर उससे वो स्लाइड कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करें। लेकिन अगर आपको एक से ज़्यादा स्लाइड यूज करनी है तब आप लोग बार बार कॉपी पेस्ट करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो इसको हम लोग डायरेक्ट बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। किस तरह से, इसके लिए आप देखिए यहाँ पर जो न्यू स्लाइड का ऑप्शन दिया गया है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे नीचे ऑप्शन मिल जाता है हम लोगों को रीयूज स्लाइड का। हम लोग जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देखिए इधर हम लोगों के पास एक इस तरह का पैनल आ जाएगा। यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, आपको जो भी प्रेजेंटेशन ओपन करनी आप लोग कर लेंगे। जैसे हम लोग यहाँ से ब्राउज पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आप लोगों की एक प्रेजेंटेशन मतलब ओपन कर लेनी है आपको जो भी है। तो मैं एक प्रेजेंटेशन ओपन करता हूँ। जैसे आप देखेंगे मैंने यहाँ से एक प्रेजेंटेशन को सिलेक्ट कर लिया, या पहली वाली कोई कर लेते और यहाँ से आप देखेंगे ओपन करेंगे। आप देखिए यहाँ पर हम लोगों को सारी स्लाइड्स जो है वो दिख रही हैं जैसे हम लोगों ने किया था। अब आपको जहाँ पर भी स्लाइड इंसर्ट करनी है, जैसे मुझे यहाँ पर करनी है, अब जो भी स्लाइड इधर इंसर्ट करनी है आप देखिए सारे स्लाइड नंबर दिए गए हैं। जैसे मुझे 15 स्लाइड इंसर्ट करनी है, आप देखिए यहाँ पर स्लाइड 15 आ गई। या कोई और स्लाइड कहीं पर भी करनी, जैसे मुझे यहाँ पर कोई भी स्लाइड इंसर्ट करनी, स्लाइड 12 जो है इसको इंसर्ट करना है, आप देखिए ये भी स्लाइड यहाँ पर आ गई। तो इस तरह से अगर आप लोगों को किसी भी प्रेजेंटेशन से इसमें स्लाइड इंसर्ट करनी है आप लोग स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें आ गई। और इसमें आप देखेंगे बैकग्राउंड जो अभी हम लोगों ने किया था सेम वही बैकग्राउंड आ रहा। ऐसा नहीं है कि जो उसमें बैकग्राउंड था वो वाला बैकग्राउंड आ रहा हो। जैसे अगर अभी हम लोगों को यहाँ पर करना है मतलब उसका जो डाटा है वो यहाँ पर लाना है, हम लोग ला सकते हैं। जैसे अगर मुझे अभी इसका डाटा लाना है, आप देखेंगे बाकी सारी चीज़ें यही रही लेकिन उसका डाटा जो है वो इसमें आ गया है। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी स्लाइड को मतलब यूज़ करना है तब आप लोग बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं।